अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ आज हमारे मेहमान हैं पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के ही एक अहम रुकन, एक भाई और मेरा भतीजा वकार जावेद। जहाँ पे पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का सरगर्म रुकन है, वहीं पे ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन का भी एक अहम हिस्सा है। और 2 दिन पहले ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अहम किरदार रहा है। और मैं तो कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा कोशिश थी, सबसे ज़्यादा मेहनत थी, वो वकार जावेद की थी। और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी, उनकी मेहनत का सिला दिया। उस सिलसिले में वकार, मैं भतीजा कहूँ या वकार कहूँ, जी एक ही बात है। थैंक यू जी। तो उसमें आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से भी, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के तमाम मेंबरान की तरफ से भी शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको उस कामयाबी से हम जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ मैं आपसे ये एक उम्मीद भी करता हूँ कि आप जिन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन, जी, जो कामयाब नहीं हो सके, जी, उसमें देखिए हालात का असर होता है, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ जरूरी नहीं कि जो हार जाए वो बुरा होता है। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए बेहतर काम करेंगे, और उसके लिए पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन भी आपके शाना बिशाना खड़ी है। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वकार चांद पोल्ट्री से चाचू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो चांद हो गया, वो भी है, और वकार भी, दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए तो फिर बस इंशाल्लाह ताला जी। BFA का जो इलेक्शन हुआ है वो एक बहुत बड़ी जीत है। मैं कहता हूँ ये BFA की एक बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। तो जो हार जीत हिस्सा है, एक पार्टी ने तो हार नहीं होता है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हमारे भाई हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। जो कमियां कोताहियां पीछे थी उसको इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे, और आगे सब मिलजुल के पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा वकार, एक बात जो इस इलेक्शन के दौरान भी और इससे पहले भी मेरे सामने आती रही, वो ये थी कि जी कुछ लोग जो है ना, वो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चूंकि मेंबर बन गए हैं, इसलिए वो ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन का हिस्सा नहीं रह सकते। तो ये कोई कानून नहीं है, कोई असूल नहीं है। और दूसरी तरफ आप हमारा भी हिस्सा है, बिल्कुल, वो असूल आप पे लागू नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो असूल गलत था। तो उसको क्या आप खत्म करेंगे? जी, बिल्कुल खत्म करेंगे। मतलब देखें, हम ट्रेडिंग भी करते हैं, हम फार्मिंग भी करते हैं। एक बंदा कितनी भी एसोसिएशन का हिस्सा हो सकता है। एसोसिएशन का मकसद होता है बेहतरी करना। तो आप किसी बंदे को पाबंद नहीं कर सकते कि तुमने सिर्फ यहाँ पे बेहतरी करनी, यहाँ पे नहीं करनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी वो दरखास्त भी है, उम्मीद भी है, और आपका भी यही ख्याल है। आपको पता है Day 1 से पॉजिटिव रोल प्ले किया, जब भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे, तो इधर भी इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। पॉजिटिव रोल की चलेंगे इंशाल्लाह, कामयाबी दी है। हाँ जी। तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मेरी नजर से अगर कोई देखे तो मैं अपनी अपोजिशन को ज्यादा अहमियत देता हूँ, उनको ज्यादा इज्जत देनी भी चाहिए, वो महसूस ना करें। और मिल बैठ के जो बेहतरी होती है वही बेहतरी होती है। अगर हम मिल बैठ के नहीं बैठेंगे तो कभी भी बेहतरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अपने पोल्ट्री के सफर का आगाज कब किया? क्योंकि आपके वालिद साहब से तो मेरी दोस्ती थी, पोल्ट्री का काम वो करते रहे, और हमने डॉक्टर खालिद जावेद साहब और मैंने बाकी दोस्तों के साथ मिल के बहुत मेहनत की। पहली दफ़ा जो पंजाब लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का डाटा मरतब किया, वो वकार चांद साहब के वाला डॉक्टर खालिद जावेद साहब थे जिन्होंने किया, और उनकी उसी मेहनत को लेके हम आज तक आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डॉक्टर खालिद जावेद साहब को, जिनकी वजह से पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन आज एक तनावर दरख्त के तौर पर मौजूद है। तो वकार, आपने पोल्ट्री में कब? मैंने जी चाचू माशाल्लाह 2002 में काम स्टार्ट किया जी, पोल्ट्री में नहीं हुआ। आपको पता है वाले साहब डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो पोल्ट्री में स्टार्ट मैंने ही किया था। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं आगे स्टडी करूं और कोई पढ़ लिख जाऊं और ज़्यादा, तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने अब बिजनेस ही करना है। तो प्लस फिर ये लिखा था अल्लाह पाक ने, तो उनकी दुआओं से ही बिस्मिल्लाह की है। 2002 में मैंने स्टार्ट किया जी माशाल्लाह, और मैंने ये स्टार्ट किया था सप्लाई से, जो सप्लाई से स्टार्ट किया था। 2007 में मैंने ब्रोकरी स्टार्ट कर दी थी, गाड़ी वालों को माल देना, और 2009 में मैंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। इस तरह ये बढ़ता गया, काम चलता गया माशाल्लाह,
और आज आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। देखें आपकी जो कामयाबी है वो एक बेहतरीन रोशन मिसाल के तौर पे देखी जा सकती है कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में। और ये चाचू मैं समझता हूँ कि जी ये सारा क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है, पेरेंट्स को जाता है, उनकी दुआओं के बगैर मैं कुछ नहीं था। मेरे वालिद साहब ने ही हमारी सारी पॉलिश किया हमें, और इस मुकाम पे आने की वजह भी सिर्फ हमारे पेरेंट्स हैं जी। मैंने तो पहले बात की, मैं डॉक्टर खालिद जो सबको चूंकि जाती तौर पे जानता हूँ, मेरे साथ उन्होंने मेहनत की हुई है, और मैं आज की जो इंडस्ट्री हमारी पोल्ट्री एसोसिएशन की, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की जो भी कामयाबी है, बुनियादी कामयाबी उसमें डॉक्टर खालिद जो साहब की वजह से है। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं भूल सकता कि उन्होंने पहली दफ़ा लाहौर की पोल्ट्री वालों का डाटा मरतब किया। बाद में काम होते रहे, लेकिन इब्तदाई काम जो उन्होंने कर दिया उसी को सहारा लेके हम आज तक आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो वालिदैन तो जाहिर है सबकी बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन नसीब किसी किसी का होता है कि वो इतनी तरक्की करता है। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। आमीन जी। चिकन के बारे में बताएं कि आप चिकन खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं जी। मेरे तो घर में मेरे ख्याल वालिद साहब हैं, वो मटन खाते हैं, लेकिन चिकन भी खाते हैं, लेकिन बाकी सारे फैमिली हम चिकन खाते हैं जी। कभी डर नहीं लगता वो अमेरिका से रिपोर्ट आ गई है ये कैंसर का बायस बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, डर नहीं लगता। ये अफवाहें हैं, इससे ज्यादा अच्छी प्रोटीन है नहीं है कोई। मेरे नजदीक तो ऐसा ही है जी, बिल्कुल नहीं है। वाले साहब 3 भाई हैं, तीनों डॉक्टर हैं, और माशाल्लाह सभी के घर में चिकन चलता है। तो इसका मतलब आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा जी, चिकन जितना मैक्सिमम आप खा सकते हैं, जितनी आपकी जरूरत है, नीड है, उसके मुताबिक लें आप, लेकिन बिल्कुल चिकन खाना चाहिए। अच्छा वकार, आप जो कि पोल्ट्री फीड का भी बिजनेस करते हैं, तो पोल्ट्री फीड के मतलब भी लोग सोचते हैं कि जिसमें चिड़ियाँ पड़ती हैं, इसमें मुर्दार पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, ये नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे नहीं होता। आप देखें, आप खुद जाके विजिट करें या टेक्निकल बंदे से पूछें, ऐसे है ही नहीं है। जो सोयाबीन सोर्स फीड बनती है, मकई मेज डलती है, 40% तो मेज होती है इसमें। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसमें डले और ये मुजरे सेहत हो, बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा नाज़रीन, हमने अमूमन देखा है, हम भी फीड मिल पे जाते हैं, विजिट करते हैं, और यकीन आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग करते नहीं, लेकिन आप यकीन करें कि जो फीड मुर्गी को दी जाती है शायद वो इंसानों को दी जाने वाली फीड से 100 दर्जा बेहतर है। बिल्कुल और इसी तरह ऐसे ही है। मैंने उसके जो पैरामीटर है आपको पता ही है, मकई के और सोयाबीन ये मकई, ये गंदम, ये दूसरी चीज़ें जो वहाँ पे फेल हो जाती हैं, यकीन करें वो इंसानी खुराक में इस्तेमाल होती हैं, और हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। हर मिलावट शुदा चीज़ जो है ना वो हम इंसानों को दी जा रही है। और हम बात करते हैं मुर्गियों की फीड की, जिसका पैरामीटर्स इतने सख्त हैं कि उसमें हल्की सी नमी भी हो तो वो नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते जी। तो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा बेहतर खुराक तो दी नहीं जा सकती। और मैं जिक्र करूँगा, मैंने यूरोप के भी पोल्ट्री फार्म विजिट किए हैं, अमेरिका के भी किए हैं, और हमारे स्टैंडर्ड ला महल्ला उनसे बहुत ज़्यादा जी बेहतर है, बहुत बेहतर है। कोई एक पैगाम जो आप लोगों को देना चाहें कारोबार के हवाले से? मेरा जी एक ही है कि मैं माशाल्लाह मुझे 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि नेक नियति से बंदा लगा रहे। अप एंड डाउन्स ये बिजनेस का हिस्सा है, कुछ भी नहीं होता। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ 100%, अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपको कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ सकती इंशाल्लाह। आपकी तरक्की अपने लिए ठीक रखें, दूसरों के लिए भी ठीक रखें। इज्तिमाई सोच लेके चले। मैं पहले किसी भी को यही मोटिव था, पहुंचाने का सोचता है, ऐसा हो नहीं सकता ना। एक कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, और चलना वही है जो मेरे रब का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो आपका होगा, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। जी वकार, आखिर में मैं फिर आपकी पूरी टीम को, आपके जीतने वाले ओहदेदारों को, और उन ओहदेदारों के पीछे उनके सपोर्ट करने वालों को जी बिल्कुल अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ एक दावत भी देना चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी टीम के साथ, इंशाल्लाह, बल्कि पूरी BFA के साथ, जिसमें जीतने वाले सभी सब भाई हैं इंशाल्लाह, तो मैं पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से आपको दावत देता हूँ कि आप पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की दावत पे हमें कोई भी टाइम दें जी। पूरा BFA हम उनकी खिदमत करके खुशी महसूस करेंगे जी इंशाल्लाह जी। हम जो दूसरे हमारी पार्टी है, आसिफ गोंदल भाई है, खुरम खोखर है, हम बिल्कुल उनको भी साथ लेके चलेंगे जी, बिल्कुल साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होगी जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी।